नमस्कार। आज का ये वीडियो फॉलोअप है मेरे पिछले वीडियो का। मैंने उत्तराखंड में टूटते रास्तों, लैंडस्लाइड और बरसात के मौसम के रेड फ्लैग्स आपको बताए, लेकिन अफसोस ये है कि उस वीडियो में तो मैं बात ऑल वेदर रोड निर्माण और उसके इर्द गिर्द जारी खतरों पर कर रही थी। मुझे क्या मालूम था कि जिस समय वो वीडियो मैं तैयार कर रही हूं उसी वक्त मेरे अपने गृह क्षेत्र में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जहां जिन गांवों में रिश्तेदार हैं वहां भयंकर बरसात और उजड़ते पहाड़ की खबर तो मिली, लेकिन भू धसाव हो जाएगा, घरों में दरारें आ जाएंगी, सड़कें और रास्ते टूट जाएंगे और लोगों को पनाह लेने के लिए इधर उधर विस्थापित होना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। मैं उत्तराखंड के यमकेश्वर क्षेत्र की बात कर रही हूं। योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, उनके गुरु रहे वैद्यनाथ जी का गृह क्षेत्र है। योगी जी का गांव पंचूर, जहां उनका परिवार आज भी रहता है, वही क्षेत्र है। कहने को सो कॉल्ड वीआईपी क्षेत्र आप मान सकते हैं। राजधानी देहरादून का सबसे नजदीकी पहाड़ी क्षेत्र है। नीलकंठ महादेव का स्थान है। दिल्ली से जाएंगे तो ऋषिकेश के ऊपर नीलकंठ से अलग रास्ता कटता है यमकेश्वर का। इतनी ज्योग्राफी आपको इसलिए समझा रही हूं क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, लेकिन दिल्ली में बसने वाले किसी न्यूज चैनल पर खबर नहीं आएगी। लोगों का संकट कुछ हाहाकारी तस्वीरें चलने तक निपट जाएगा, लेकिन कोई यह नहीं बताएगा कि वहां के लोग किस हालत में हैं। दिल्ली से 4 से 5 घंटे की दूरी पर होने के बावजूद यहां कोई बड़ा नेता नहीं पहुंच पाएगा। राहत कैंप लगेंगे या नहीं ये नहीं मालूम। घर खोने वालों को मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा नहीं पता। जिन लोगों के पहाड़ पर बसे होने की वजह से पहाड़ जिंदा हैं, उनके जिंदा होने या मर जाने की सुध कोई लेगा या नहीं ये नहीं मालूम। हद यह है कि जिस नदी पर डगमगाते ट्रैक्टर को आप देख रहे हैं वो बरसाती नदी पिछले 20 साल से तो मैं देख रही हूं, हर मौसम में गांव वालों पर कहरे से बरसाते हुए। हाल यह है कि अगर पहाड़ पर कहीं कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, तो एक पट्टी और इंजेक्शन लगवाने के लिए भी नजदीकी शहर आना पड़ता है। और नजदीकी शहर कहां है? ऋषिकेश। और ऋषिकेश आने के लिए इस नदी को पार करना पड़ता है। यानी अगर नदी में इस तरह का उफान है तो इस पूरे इलाके के लोग बस भाग्य भरोसे ही हैं। ये वही नदी है जिस पर 4 चुनावी शिलान्यासों और टेंडर पास होने के बावजूद भी पुल नहीं बन पाया है आज तक, 2023 तक। मैं खुद इस नदी को पार करते हुए अपने गांव गई हूं। बीन नदी नाम है इसका। बचपन से इसके रौद्र रूप को देखते आए हैं हम। और इस मौसम की बरसात में फिर हाल यह है कि यमकेश्वर क्षेत्र के 82 गांवों का संपर्क देश भर से कट गया है। तो सवाल यह है कि क्या साल 2024 के लिए यह मुद्दा होगा? 20 साल से तो बन नहीं पाया, तो यह आज क्षेत्रवासियों को भी तय करना पड़ेगा कि आप क्यों वोट मांगने वालों को इस मिशन के लिए झुका नहीं पाए आज तक। अगले साल 2024 का चुनाव है, वोट केंद्र की सरकार के लिए पड़ना है, लेकिन फिर भी चाहे धामी जी आपके द्वारे आए या फिर पौड़ी गढ़वाल के सांसद हों, विधायक हों, कांग्रेस से चाहे हरीश रावत आ जाएं, अगुवाई कर लें, या फिर कोई और बड़ा नाम, कोई और बड़ी हस्ती, कोई और बड़ा चेहरा आपके बीच पहुंचे, अगर 20 साल के उत्तराखंड की बरसाती नदी जो 80 से 100 गांवों का संपर्क देश से काट देती है और उस पर पुल नहीं बन रहा, तो छोड़िए फिर ना किसी नेता को परवाह है और ना जनता अपने वोट की कीमत जानती है। विकास की हर बात बेईमानी है। मैं भीतर तक इन तस्वीरों को देखकर हिल गई जहां जोशी मठ वाले दुख की छाया यमकेश्वर के देवराना, अपनी भाषा में हम डिबरण बोलते हैं इस जगह को, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हमारे परिवार के सदस्य हैं, जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हरीश खंडवाल जी। उन्होंने सूचना दी कि बुकंडी, बैरागढ़, कोयराल, तिमली, तालघाटी, गोरगड्डी जैसे कई गांव हैं जहां पर हालात भयावह बने हुए हैं। लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, गांव की सड़कों पर दरारें हैं। पेड़ के सहारे लोग गदेरा यानी जो बरसाती नाला होता है उसे पार कर रहे हैं। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, स्थानीय बता रहे हैं कि ये जो पेड़ आप गिरा हुआ देख रहे हैं, ये तो पिछली आपदा में भी यूं ही गिरा हुआ था, मतलब किसी ने हटाया नहीं। आने जाने के रास्ते बंद है। किसी की बाइक मलबे में दब गई, किसी का खेत दब गया, किसी का घर तबाह हो रहा है। राहत की बात यह है कि जान माल का नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो नुकसान होने लगे इसके इंतजार में तो बैठा नहीं जा सकता। रात रात भर लोग सो नहीं रहे कि कहीं रात की नींद में बरसात सब बहा कर न ले जाए। डीएम आशीष चौहान ने कुछ हिस्सों का दौरा किया है। वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, ड्रोन से हवाई सर्वे हो रहे हैं ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके। लेकिन फिर भी जितनी सूचना मुझ तक पहुंची, वहां इस साल की बारिश में अब तक के सबसे खराब हाल हैं। और ये सारी खबरें लोकल पोर्टल्स पर छपी हुई हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुझे अभी तक कोई बात इस पर होती दिखाई नहीं दी है। बड़े मंच से मोदी जी हो या फिर धामी जी, अगला दशक उत्तराखंड का है, ये हर रैलियों में बताया जा रहा है। लेकिन अगर यमकेश्वर क्षेत्र जो कि ग्लोबल सिटी और हमारे देश की आध्यात्मिक राजधानी ऋषिकेश के ठीक ऊपर बसा है, अगर वहां पर भी दिल्ली में बैठी सत्ता और मीडिया की नजर नहीं जाती है, तो ये न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि दिए तले अंधेरे की कहावत को भी चरितार्थ करता है। इस वीडियो के जरिए कोशिश थी उस स्पॉटलाइट को उत्तराखंड के यमकेश्वर तक ले जाने की, ताकि लोगों की मदद हो सके, उनकी तरफ ध्यान जा सके। और मेरी अपील है, इस वीडियो को आप सुपर वायरल करिए। ये वीडियो उत्तराखंड के हर नेता तक पहुंचे,
उत्तराखंड के वो लोग जो बाहर बैठे हैं, प्रभावशाली पदों पर हैं, उन तक पहुंचे, देश विदेश तक पहुंचे। और अगर इस वीडियो से उपजे मुद्दे और संवाद से अगर उत्तराखंड की बीन नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल बन जाता है, जिसकी प्रतीक्षा में हमारे बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए, लेकिन उनकी संतानें आज भी इस नदी को वैसे ही पार कर रही हैं जैसे कि वो किया करते थे, और ये पुल वाकई कम से कम अगर अब बन जाता है तो मैं मानूंगी कि ठीक है, जनहित के मुद्दे पर जनता साथ देती है, सरकार पर दबाव बनाती है और इस दबाव से सरकारों से अपने काम करवा सकती है। बहुत धन्यवाद।